तो दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बात जान चुके होंगे कि एरो इंडिया शो के दौरान में जो बोत्सवाना एक छोटा सा देश है तो इन्होंने भारतीय तेजस फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये कैसे आने वाले समय में भारतीय तेजस फाइटर जेट को लेकर के इवेल्युएशन कर सकते हैं और इसको खरीद भी सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले से ये सब जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम इसके ट्रेनर वेरिएंट और साथ में इसके रडार को लेकर के जो नई अपडेट आई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो एरो इंडिया शो के दौरान बोत्सवाना कंट्री की जो एयर विंग है तो इन्होंने HAL के साथ में बातचीत की और हमारे तेजस को लेकर के यहाँ पर जो पोटेंशियल खरीद हो सकती है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो बोत्सवाना एक काफ़ी छोटा सा कंट्री है, लेकिन इन्होंने काफ़ी समय पहले जो CF5A एयरक्राफ्ट है तो इनको रिसीव किया था, लेकिन अब ये फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं जिनको रिप्लेस करने के लिए अब इनको नए फाइटर जेट की यहाँ पर आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो स्वीडन का ग्राइपन फाइटर जेट है इसको खरीदने की सोची और यहाँ पर इनकी वायुसेना का ये प्लान था कि 1.7 बिलियन US डॉलर तक का जो अमाउंट है ये ग्रिपेन फाइटर जेट की जो खरीद है इसमें लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इनके खुद के देश के जो डिफेंस सलाहकार है और साथ में इनके देश के जो पॉलिटिशियंस है तो वहाँ से इनकी वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि ग्राइपेन फाइटर जेट भले ही एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और साथ में कैपेबल फाइटर जेट है, लेकिन ये एक छोटा सा कंट्री है जिसके कारण ये इतने ज़्यादा हैवी कॉस्ट के फाइटर जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली गूगल भी करके देखते हैं तो आप सबको ग्राइपेन के नए वेरिएंट की जो कॉस्ट है वो 60 से लेकर के 80 मिलियन US डॉलर के आसपास की दिखाई देगी, जिसमें आप एक एडवांस राफेल फाइटर जेट या फिर F-35 की ए वेरिएंट को भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ग्राइपेन फाइटर जेट है वो इनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो इसके बाद में अब इनके सामने भारतीय तेजस MK-1A के रूप में एक बेटर ऑप्शन मौजूद है जिसकी जो कीमत है वो इनको 40 से लेकर के 45 मिलियन US डॉलर में पड़ेगी और तेजस फाइटर जेट ग्राइपेन फाइटर जेट जैसी जो कैपेबिलिटीज़ है उनसे यहाँ पर लेस होने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर अभी के लिए बोत्सवाना की वायुसेना ने ये बात साफ नहीं की है कि इनकी रिक्वायरमेंट कितने ज़्यादा फाइटर जेट की है, यानी कि इस डील के माध्यम से ये भारत से कितने ऐसे फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कम कॉस्ट में अगर इनको ग्राइपेन जैसी कैपेबिलिटीज़ चाहिए तो उस हिसाब से भी तेजस इनके लिए एक सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आता है। तो इसी के बाद में अब अगली जो अपडेट है वो तेजस के रडार को लेकर के है, जहां पर इसके अंदर एक उत्तम AESA का 900 TR मॉड्यूल वाला जो रडार है वो यहां पर लगने वाला है। तो अगर आप हमारे उत्तम AESA रडार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर ये प्लान था कि शुरुआत में 700 TR मॉड्यूल वाला एक जो वेरिएंट है वो हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद में अब भारत ने AESA रडार के मामले में टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा मास्टरी को हासिल कर लिया है कि अब हम यहाँ पर और ज़्यादा इन्हेंस करके इस रडार को अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर लगा सकते होंगे। और एक AESA रडार के अंदर जितने ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होते हैं तो इसके कारण दुश्मन का जो फाइटर जेट है उसके बचने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपका जो खुद का फाइटर जेट है उसको एक क्लियर जो विजिबिलिटीज़ हैं वे यहाँ से मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो उत्तम AESA रडार के अगले वेरिएंट है वे आप सबको हमारे MiG-29 फाइटर जेट के अंदर दिखाई देंगे। सुपर सुखोई के लिए भी हम एक ज़्यादा TR मॉड्यूल वाला रडार इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो तेजस MK-2 टेडबीएफ और एमका जैसे फाइटर जेट होंगे तो इनके अंदर भी भारत का खुद का उत्तम AESA रडार लगने वाला है। तो इसी के साथ में भारत का जो उत्तम AESA रडार है तो ये एक स्केलेबल रडार है, यानी कि इसके अंदर TR मॉड्यूल्स की जो संख्या है इसको घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा और साथ में क्रूशल माइलस्टोन यहाँ पर बन जाता है। तो इसके बाद में अगली जो अपडेट है वो भारतीय वायुसेना के पहले 40 तेजस MK-1 फाइटर जेट को लेकर के हैं, जिसमें से पहले से जो 32 तेजस फाइटर जेट हैं ये HAL ने डिलीवर कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद लास्ट के जो 8 ट्रेनर फाइटर जेट है तो उसमें से HAL ने पहला FOC ट्रेनर यहाँ पर रोल आउट कर दिया है। तो इसके बाद में जल्द ही अब HAL अपने जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है इनका प्रोडक्शन शुरू करेगी और साथ ही साथ यहाँ पर अगले साल फरवरी के महीने में जो पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में मैंने आप सबको इस वीडियो में बताया, लेकिन इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।